और भाजपा अपने संस्कार के लिए जानी जाती है। भाजपा के पार्टी संस्कार के लिए जानी जाती है। आधे रिएक्शन तो हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए को लोग कर रहे हैं, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि 100 करोड़ सनातन धर्म मानने वाले को हम मिटा देंगे, तब आप चुप्पी साथ देते हैं। कितनी बड़ी विषमता है, कितना बड़ा बेईमानी है। इस समय दुनिया में किसी ने धर्म के बारे में जाना नहीं था, उस समय से हमारा सनातन धर्म है। ये लोग अपना एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आज हिंदू धर्म पर आफत आ रहा है, कभी बॉलीवुड के द्वारा, कभी हॉलीवुड के द्वारा, कभी नेताओं के द्वारा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता है कि बाहर संसद में रह करके ऐसा शब्द संसद के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें व्हील लगा हुआ है, जिसको लोग माने गुरका करके ढुलका करके ले जाते हैं, उसको माथा पर रख कर दिखा रहे हैं कि नहीं यह ट्रॉली है सो बेकार है, उसको माथा पर उठा कर रहो। ये तो उनका नाटक है। आप देख रहे हैं वार्ता 24। संसद के अंदर दो सांसदों के बीच घमासान हुआ और इसको लेकर देश भर में आज चर्चाएं आम हो चुकी हैं। इसी बीच मेरे साथ में आज गाजियाबाद की शालीमार गार्डन की जनता मौजूद है, वो यहाँ पर अपना रिएक्शन देना चाहती है। क्या कहेंगे जान लेते हैं इनसे। पूछना है कि संसद के अंदर दो सांसदों के बीच में घमासान मचा हुआ था। संसद जब चल रही थी वहाँ पर अपमानजनक बातें कही गई हैं रमेश बिदूड़ी जी के द्वारा। अमरोहा के सांसद है, उनको इस तरह का कहा गया है कि अशोभनीय है। हाँ, श्रीमान रमेश बिदूड़ी जी थोड़ा सा उनका जबान फिसल गया, स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें मर्यादा में ही बोलना चाहिए। और भाजपा अपने संस्कार के लिए जानी जाती है। भाजपा के पार्टी संस्कार के लिए जानी जाती है, उन्हें अपने संस्कार का परिचय देना चाहिए। यह शोभनीय नहीं रहा। बात रही रिएक्शन की, तो इससे ज़्यादा रिएक्शन तो हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए को लोग कर रहे हैं, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उस पर सब INDI वाले चुप्पी साधे हुए हैं। जहां बोलना चाहिए, जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं जो स्वतः संज्ञान लेती हैं, वो भी चुप हो गई है। मणिपुर के लिए स्वतः संज्ञान लिया जाता है, लेकिन जब कहा जाता है कि 100 करोड़ सनातन धर्म मानने वाले को हम मिटा देंगे, तब आप चुप्पी साथ देते हैं। कितनी बड़ी विषमता है, कितना बड़ा बेईमानी है। मैं बिदूड़ी जी से कहूँगा कि उस पर खेद प्रकट करें और ऐसा भविष्य में नहीं करें, क्योंकि भाजपा मेरी संस्कार की पार्टी है। उन्हें अपने संस्कार का परिचय देना है। आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं या फिर आप सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, मेंबर नहीं है। हम सरकारी उच्च अधिकारी में से रहे हुए हैं, इसलिए हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपके द्वारा कहा गया है कि ये गलत है, संसद के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं, था। संसद की, लेकिन बीजेपी ने जो है नोटिस जारी कर दिया है, कारण बताओ। हाँ, नहीं, वो तो गलत किया है, बोलने में उनका स्लिप हो गया है, तो उस पर तो नोटिस एक्शन। यदि आपके से कोई गलती हो जाती है तो उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा। वह उसने किया है तो अपना जो कार्रवाई है संविधान के मुताबिक है, नियम के मुताबिक है, आसन के मुताबिक है, वो उन्होंने किया है, नोटिस दिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो सनातन पे आँच आई पहले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और आपने भी इस बात को स्वीकारा है। का समर्थन करते हैं। हाँ। कि हम सनातन, आज जब किसी धर्म का जन्म नहीं हुआ था, आज ईसाई धर्म आपको 2000 साल पहले, 1400 साल पहले आपको इस्लाम वाले आए। लेकिन हमारा आदिकाल से, जिस समय दुनिया में किसी ने धर्म के बारे में जाना नहीं था, उस समय से हमारा सनातन धर्म है। मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा अतिक्रमण किया, कितना अन्याय सहा गया, फिर भी हम अपनी कुर्बानी देते रहे, लेकिन अपना सनातन धर्म हमारा बचा रहा। और इनके चंद अल्पज्ञों या मूर्खों के द्वारा जो सनातन धर्म पर आक्रमण किया जा रहा है, वह चाहे समाजवादी, राजद, द्रविड़ कड़गम, ये लोग अपना एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन कीजिए ऐसा नहीं कि दूसरे को आप नुकसान पहुंचा कर दो। अगर हम ही ऐसा, अगर इधर के भाजपा वाले या कोई दूसरे समुदाय पर, दूसरे धर्म पर अगर ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते, तब आज रोड से लेके संसद तक हंगामा मच जाता। उच्च संस्थाएं स्वतः संज्ञान लेने लगती कि आप धर्म मिटा दीजिएगा, लोगों को समाप्त कर दीजिएगा। लेकिन आज हिंदू धर्म पर आफत आ रहा है।
कभी बॉलीवुड के द्वारा, कभी हॉलीवुड के द्वारा, कभी नेताओं के द्वारा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता है। और हम ही को लोग कहते हैं कि असहिष्णु असहिष्णुता की पाठ पढ़ाते हैं। हमसे ज़्यादा सहिष्णु कौन धर्म है? हम सब सहते आए हैं, इसलिए ऐसा होते रहा है। लेकिन कट्टर जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, वो कह रहे हैं कि अच्छा किया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लोगों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए। उसका इलाज होना चाहिए। सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। आप संविधान अति में संसद में रह करके संसद के मर्यादा पर आप ऐसा, आपको जब जैसे हम भी कोई ऊंचे पद पर थे, वहाँ कुर्सी पर रह करके ऐसी बात नहीं बोल सकते थे जो आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। तो उनको जो वहाँ आसन दिया गया है वहाँ से वो नहीं बोल सकते थे। उनको बोलना है, बाहर आके बोले। जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के गद्दारों को और कुछ कुछ बोला था, तो संसद के बाहर बोला था, लेकिन संसद में तो नहीं उन्होंने बोला। जो कुछ कहना है वो बाहर कहना है। संसद के बाहर, संसद में रह करके ऐसा शब्द संसद के लिए उपयुक्त नहीं है। राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया था, मुकदमा भी चला राहुल गांधी के ऊपर, क्या रमेश पिथौड़ी के ऊपर भी होना चाहिए? राहुल गांधी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी एक बार उनको कोर्ट ने माफ़ किया, दूसरा बार माफ़ किया, तीसरा बार में सज़ा दिया है, और अभी भी वो आदतन सुधर नहीं रहे हैं। रमेश पिथौड़ी का यह पहली बार है और दूसरी बार, पहले भी चर्चाओं में रहे रमेश, चर्चा में रहे हैं, लेकिन संसद में ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। जैसा उन्होंने आम सभा पर क्या कहते हैं, राहुल गांधी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी कि मतलब क्या हैबिचुएटेड हैं कुछ बोलने के, फिसलने के, बल्कि वो तो कॉमेडी के तरह लोग उनको ले रहे हैं, इसलिए उनसे इनकी तुलना नहीं की जा। राहुल गांधी तो अब जनता का बोझ उठा रहे हैं और खुद कुली बनकर जनता का सेवा कर रहे हैं। वो उससे बड़ा कॉमेडी क्या हो सकता है? जिसमें व्हील लगा हुआ है, जिसको लोग माने गुरका करके ढुलका करके ले जाते हैं, उसको माथा पर रख कर दिखा रहे हैं कि नहीं यह ट्रॉली है सो बेकार है, उसको माथा पर उठा कर रहो। ये तो उनका नाटक है। हज़ारों आदमी ले, कुल्ली कौन है जो 1000 आदमी चल के 100 मीडिया लेकर के लोगों का बोझ उठाता है? ऐसा कभी आपने देखा? इसे हास्यास्पद, बल्कि उनके जो चहेते हैं, शुभचिंतक हैं, उनको तो मूर्ख बना रहे हैं कि भैया देखो मेरे नेता ट्रॉली वाले को माथा पर उठा रहे हैं, जो कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी उसको माने घुसका करके ले जाते हैं, लोग अति पर सतह पर ले जाते हैं। ये तो उनकी समझदारी है। देखिए, साफ तौर से जो है लोगों का रिएक्शन आपने सुना है। रमेश पिथौड़ी के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनकी जुबान संसद के अंदर फिसल गई है, उन्हें अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना है कि रमेश पिथौड़ी क्या माफ़ी मांगते हैं या संसद उनको सदन से बाहर करेगी। गाजियाबाद से रवि चौहान, वार्ता 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं वार्ता 24।